आज का वीडियो प्रोपोर्शन टॉपिक का थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट में आज हम लोग कंपाउंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब ये कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होता है, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए। आप लोगों को मालूम है कि एक प्रोपोर्शन में कितने रेशोज होते हैं? 2 रेशोज। क्लियर? अगर 2 से ज्यादा रेशियो होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगर एक प्रोपोर्शन में अगर 2 से ज्यादा रेशियो होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड प्रोपोर्शन बोलेंगे। अ प्रोपोर्शन दैट कंटेन्स मोर देन 2 रेशियोज इज कॉल्ड कंपाउंडेड प्रोपोर्शन। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ 3-star होटल charged rupees 343.75 for boarding and lodging for 5 persons for a stay of 11 days। तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या चीज है उसके सबसे पहले हम लोग उसको नोट करते हैं, क्योंकि किस तरीके से लिखना है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो सबसे पहले आपको चार्जेस दिया हुआ है या एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। एक्सपेंसेस इज गिवन 343.75 रुपीज, ठीक है। और कितने पर्सन्स के लिए दिया हुआ है? पर्सन्स 5 पर्सन्स के लिए दिया हुआ है फॉर 11 डेज। डेज दिया हुआ है आप लोगों को 11। क्वेश्चन में आगे बता रहा है आप लोगों को, व्हाट चार्जेस डिड अ पार्टी ऑफ 11 ट्रेवलर्स। कितने पर्सन्स आ रहे हैं? 11 ट्रेवलर्स से 11 पर्सन्स पे हु स्टे देयर फॉर 12 डेज। फॉर 12 डेज कितना पे करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखते हैं कि देखिए कितने रेशोज हुए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। दैट मीन्स मोर देन 2 रेशियो। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि 5 लोग अगर होटल में जाते हैं, स्टे करते हैं, कितने दिन के लिए? अगर 11 दिन के लिए स्टे करते हैं तो कितना एक्सपेंसेस होता है? 343.75। अब आपको बोलता है 11% 12 डेज के लिए स्टे करते हैं तो उनका कितना खर्च होगा, ठीक है। तो जो अननोन वैल्यू है उसको मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट डायरेक्शन डिसाइड कर लीजिए। अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे एक्सपेंसेस और पर्सन में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले एक्सपेंसेस और पर्सन में हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो अब देखिए 5 पर्सन के लिए, 5 पर्सन के लिए एक्सपेंसेस कितना है? 343। अब नंबर ऑफ पर्सन क्या हो रहा है? बढ़ जा रहे हैं। 11% है तो उनका एक्सपेंसेस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर? दैट मीन्स दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्लियर? अभी हमने क्या कहा कि देखिए 5 से 11 ज्यादा है और हम लोगों ने कहा कि 11 जो पर्सन है उनका एक्सपेंसेस भी ज्यादा होगा, मतलब इससे ज्यादा होगा। दैट मीन्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा एक्सपेंसेस एंड पर्सन। एक्सपेंसेस एंड पर्सन के लिए जो प्रोपोर्शन आया वो क्या आया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन आया, ठीक है। अब सेकंड हम लोग किसके बीच में कंपेयर करेंगे? एक्सपेंसेस एंड डेज के बीच में कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। अब 11 डेज अगर आप होटल में स्टे करते हैं तो आपका खर्च कितना आता है? 343.75। अगर 12 डेज करेंगे, भाई ये 11 से ज्यादा है कि ज्यादा है, तो 12 दिन अगर आप स्टे करेंगे तो आपका खर्च भी क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। दैट मीन्स इट इज अगेन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अब किसके बीच में आपने कंपेयर किया? एक्सपेंसेस एंड डेज, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? मैं हर क्वेश्चन में ये इंडिविजुअली अलग अलग नहीं बताऊंगा, मगर आप लोगों को बनाना इसी तरीके से है, समझना इसी तरीके से है, ठीक है। अब चलिए हम लोग लिखते किस तरीके से हैं? मैंने आप लोगों को बताया है जहां एरो होगा उसको पहले लिखेंगे। तो एरो किसके पास है? एक्स के पास है, तो x is to 343.75 प्रोपोर्शनेट, ठीक है। सेकंड में चले आइए 11 is to 5, ठीक है।
थर्ड में चले आइए 12:11। जिसके पास सामने एरो होगा उसको आपको पहले लिखना है, ठीक है। ये बोथ दी टर्म्स इज कॉल्ड मीन टर्म्स, ठीक है, एंड दिस इज एक्सटर्नल टर्म्स। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शन क्या होता है, एक्सटर्नल टर्म्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो इक्वल होता है मीन टर्म्स के मल्टीप्लीकेशन के, ठीक है। देयरफॉर x इंटू 5 इंटू 11 इज इक्वल्स टू 343.75 इंटू 11 इंटू 12। देयरफॉर x इज इक्वल टू 343.75 इंटू 11 इंटू 12 होल डिवाइडेड बाय 5 इंटू 11। ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे कैलकुलेटर से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, रिजल्ट देखते हैं। 343.75 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 5। नाउ द रिजल्ट इज बिकम्स ₹825। ठीक है, क्लियर, समझ में आया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम आप लोगों को दे रहा है, इफ 12 men earned ₹900 in 15 days, which type of item is there? आपको क्या क्या चीज दिया हुआ है, मैन दिया हुआ है, ठीक है, मैन, अर्निंग और डेज, मैन, अर्निंग एंड डेज, ठीक है। 12 मैन कितना अर्न करते हैं, 900 रुपीज अर्न करते हैं, कितने दिन में, 15 डेज में। आगे बोल रहा है, हाउ मच विल 8 मैन अर्न इन 9 डेज। 8 मैन कितना अर्न करेंगे 9 डेज में, ठीक है। फिर आपके पास सबसे पहले आप इसके लिए एरो लगा लीजिए जिसमें अननोन वैल्यू है, जिसको आपको डिफाइन करना है, एक्स। अब कंपैरिजन किसके किसके बीच में करेंगे, फर्स्ट मैन और अर्निंग के बीच में करेंगे, ठीक। अब देखिए सिंपल सा, 12 आदमी है, वो कितना कमाते हैं, 900 रुपए कमाते हैं। अगर आदमी कम हो जाएंगे तो अर्निंग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट मीन्स इट इज अगेन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। किसके किसके बीच में, मैन और अर्निंग के बीच में कौन सा प्रोपोर्शन आया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आया। अब अर्निंग और डेज के बीच में करते हैं। अगर 15 दिन काम करते हो तो 900 रुपए मिलता है, अगर सिर्फ 9 दिन काम करोगे तो कितना मिलेगा, कम मिलेगा। क्लियर, नाउ इट इज अगेन डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन अर्निंग एंड डेज। क्लियर, चलिए फिर से लिखना, x is to 900 proportionate 8 is to 12 9 is to 15। मीन टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन होगा और एक्सटर्नल टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन होगा। x इंटू 12 इंटू 15 इज इक्वल टू 900 इंटू 8 इंटू 9। देयरफॉर x is equal to 900 into 8 into 9 divided by 12 into 15। सॉल्व करते हैं, 900 into 72 divided by 12 divided by 15, तो ये आ जाएगा आपका 360। x is equal to ₹360, ठीक है। दैट मीन्स 8 मैन अगर 9 डेज काम करते हैं तो अर्निंग कितनी होती है उनकी, 360 डेज होती है। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। 5 cow and 15 horses can grass, 5 cows and 15 horses can graze a grass field in 8 days, ठीक है। In how many days 8 cows and 11 horses will graze twice of his grass field, ठीक। चलिए नोट करते हैं, डेटा क्या क्या है आपके पास। फर्स्ट दिया है 5 cows और 15 horses। अब ये और वर्ड दिया रहता है तो हम लोग क्या सॉल्व कर लेते हैं, दैट मीन्स 5 cows इज इक्वल टू 15 horses।
Therefore 1 cow is equal to 15 by 5 is equal to 3 horses. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब आगे आप लोगों को इसमें मेंशन कर रहा है कि आपके पास इन हाउ मेनी डेज 8 cows, इन हाउ मेनी डेज 8 cows प्लस एंड दिया है, मतलब प्लस कर लीजिए 11 horses, 11 horses, दैट मीन्स कितने हो जाएंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 cows एंड 11 horses, तो हमारे पास 1 cow इज इक्वल टू क्या आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3 horses आ रहा है। दैट मीन्स 8 इंटू 3 कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हॉर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लस 11 horses इट इज ऑल्सो देयर। नाउ 24 प्लस 11 आर इक्वल्स टू 35 horses। ये आ गया आपका। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास कितने हैं, 15 horses हैं, तो यहां लिख लीजिए horses। ठीक, एक ग्रास फील्ड को ग्रास फील्ड लिख देते हैं, ग्रास फील्ड 1, 15 horses एक ग्रास फील्ड को कितने दिन में उन लोग खा लेते हैं, 8 days में। नाउ डेज इज देयर 8। अब आपके पास क्वेश्चन है कि आपके पास कितने हॉर्सेस हैं, 35 हॉर्सेस हैं। ठीक है, आपके पास 35 हॉर्सेस हैं और आपको बता रहा है कि आपके पास जो ग्रास फील्ड है वो क्या, ग्रेस जो हो जाता है कितने टाइम हो जाता है, 2 times हो जाता है, और वो कितने दिन में ग्रास फील्ड को क्या करेंगे उन लोग, खा लेंगे। अब ये डेज के लिए आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, अगर 15 घोड़े 8 दिन में खा लेते हैं तो यहां घोड़ों की संख्या क्या हो गई है, नंबर ऑफ हॉर्सेस इंक्रीज हो गया है। जब भी आपको मालूम है आपके पास खाना जो है, जो क्वांटिटी है वो क्या है, फिक्स है, मगर आपके पास अगर पर्सन्स इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा, आपका डेज कम हो जाएगा। ठीक है, डेज कम हो जाएगा, दैट मीन्स ये अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट दैट मीन्स इनवर्स प्रोपोर्शन। फर्स्ट बिटवीन हॉर्सेस एंड डेज, जो प्रोपोर्शन हम लोग पहला कैलकुलेट करेंगे वो हॉर्सेस एंड डेज के बीच में कैलकुलेट करेंगे, और जो प्रोपोर्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अब ग्रास फील्ड और डेज में कंपेयर करते हैं। ठीक है, 8 दिन में क्या होता है, आपके पास एक ग्रास फील्ड को आप खत्म करते हो। ठीक, तो अगर 2 ग्रास फील्ड है आपके पास तो कितने दिन में खत्म होगा। ठीक है, क्या होगा, ज्यादा दिन में खत्म होगा, दैट मीन्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक ग्रास फील्ड 8 दिन में होता है तो 2 ग्रास फील्ड ज्यादा दिन में होगा। क्लियर है, दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। चलिए आप इसको प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखते हैं, x is to 8 proportionate 2 is to 1 15 is to 35. Clear? This is mean terms and external terms, x into 1 into 35 external terms is equal to 8 into 2 into 15. Now x is equal to 8 into 2 into 15 divided by 35. 5 से कैंसल हो जाएगा ये, 5 3 जा और 5 7 जा। ठीक है, दैट मीन्स 48 by 7 days। ठीक है, क्लियर, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2 men and 5 children can finish half portion of work in 5 days. 2 men and मतलब मैं प्लस कर लेते हैं हम लोग, 5 children
कितने वर्क को, हाफ वर्क को 5 दिन में कंप्लीट करते हैं, हाफ वर्क को 5 डेज में वो क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपके पास अगर पूरा काम को खत्म करना होगा, कंप्लीट वर्क करना होगा, कंप्लीट वर्क मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 men plus 5 children कंप्लीट होल वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 into 2 से 10 days। दिस इज द फर्स्ट लाइन। ठीक है, अब 2 आदमी और 5 बच्चे एक पूरे काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1 डे वर्क, दिस इज सेम, 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/10 वर्क। एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/10 काम करेंगे। अब 1/10 उस काम को कंप्लीट करेंगे, उस काम को एक दिन में कितना काम हो रहा है, 1/10 वर्क हो रहा है। ठीक है, अब 1/10 वर्क में कितने लोग काम कर रहे हैं, 2 आदमी और 5 बच्चे। ठीक है, अब इस काम को कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 विद इन ब्रैकेट 2 men plus 5 children, दैट मीन्स 20 men plus 50 children। ठीक है, अब सेकेंड लाइन क्या बोल रहा है, सेकेंड लाइन आपको बता रहा है 3 men and 4 children can finish 1/3 portion of it in 3 days। 3 men, ठीक है, 3 men plus 4 children 1/3 work is completed in 3 days। 3 दिन में वो काम को खत्म कर देते हैं, काम का 1/3 पोर्शन को खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब फिर से हमको क्या करना होगा, सेम इसी फॉर्म में निकालना होगा कि होल वर्क को वो कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, होल वर्क के लिए 1 वर्क से होल वर्क 3 into 3 इज इक्वल टू 9 days। अब क्या करना होगा, 1 डे वर्क निकालना होगा, सेम 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/9 हो जाएगा, 1/9 वर्क हो जाएगा। अब फिर से इसको क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा, कंप्लीट वर्क आपको डिफाइन करना होगा। कंप्लीट वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम कितने हैं, 9 विद इन ब्रैकेट 3 men plus 4 children से 27 men plus 36 children। अब देखिए सेम वर्क है, तो ये अगर सेम वर्क में 20 आदमी और 50 बच्चे खत्म करते हैं, या दैट मीन्स और 27 आदमी या 36 बच्चे खत्म कर सकते हैं, दैट मीन्स ये दोनों क्या होगा, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, सेम वर्क है, ये जो काम है और ये जो काम है, ये दोनों सेम वर्क है एज पर क्वेश्चन। तो सेम वर्क है तो सेम वर्क कंप्लीट हो रहा है, इतने लोग कर सकते हैं, और वही वर्क इतने लोग कर सकते हैं, मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आपके पास हो जाएगा 20 men plus 50 children is equal to 27 men plus 36 children। अब आप कर दीजिए 27 men minus 20 men is equal to 50 children minus 36 children। 27 minus 20 कर देंगे तो 7 men is equals to 14 children, therefore 1 man is equals to 14/7 से 2 children। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में आगे क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है हाउ मेनी डेज विल 9 men टेक टू फिनिश द एंटायर वर्क। तो 9 आदमी उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपके पास फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट दिया हुआ, दिस इज द फर्स्ट पार्ट,
ठीक है, और दिस इज सेकेंड। इसमें आपके पास मैन और चिल्ड्रन दिया हुआ है, इसमें भी मैन और चिल्ड्रन दिया हुआ। अगर आप फर्स्ट से बनाते हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपको जिसमें फाइंड करना है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, मैन के फॉर्म में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट पार्ट को आपको ये इतने को मैन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो 2 मैन इज ऑल्सो देयर बट 5 चिल्ड्रन आर गिवन। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया है, हमारे पास रिजल्ट आया है 1 मैन इज इक्वल टू 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 1 मैन। तो 1 चिल्ड्रन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द मैन, हाफ ऑफ द मैन। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट हो जाएगा 2 मैन प्लस 5/2 मैन। 5 चिल्ड्रन को अगर कन्वर्ट करेंगे मैन में तो क्या हो जाएगा 5/2। अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9/2 मैन। अब ये 9/2 मैन जो है वो काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, ये देख लीजिए, ये कितने दिन में एक काम, पूरे काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, 10 दिन में खत्म करते हैं। तो यहां हो जाएगा 10 डेज हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए मैन डेज 9/2 10 डेज। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 9 मैन जो 9 लोग हैं, 9 आदमी है, वो इंटायर काम को, उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एरो लगा दिए, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब आपके पास ये, अच्छा 9/2 मतलब क्या हुआ 4.5। अगर 4.5 लोग हैं तो 10 दिन लगता है। अब आदमी की संख्या बढ़ गई है। ठीक है, जब आदमी की संख्या बढ़ जाएगी इसका मतलब है कि दिन क्या हो जाएंगे, अपने आप कम हो जाएंगे। तो ये अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट दैट मीन्स इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। x is to 10 proportionate 9/2 is to 9 से x is equal to 10 into 9/2 into 9। ये 9 कैंसिल, 2 से 5, therefore 5 days। सेम काम को अगर 9 आदमी करेंगे तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, वो 5 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ 8 पर्सन्स वर्किंग 8 आवर्स। क्वेश्चन पढ़ते भी हैं लिखते भी जाते हैं। पर्सन दिया हुआ है आपके पास 8 persons working hours is given 8 hours can complete a work in 15 days। ये डेज दिया हुआ है आपके पास 15। आगे मेंशन कर रहा है देन हाउ मेनी पर्सन, कितने लोग नहीं मालूम है, एक्स एज्यूम कर लिया हम लोगों ने। कंप्लीट दिस वर्क, सेम वर्क को अगर वो कंप्लीट करते हैं 6 दिन में और 10 आवर्स काम करके पर डे। ठीक, चलिए फटाफट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं पर्सन और आवर्स के साथ। 8 लोग 8 घंटे काम करते हैं तो कितने लोग 8 घंटे काम करते हैं तो कितने लोगों की जरूरत पड़ती है 8। अगर आपका आवर्स अगर आप बढ़ा देंगे, भाई एक आदमी अगर ज्यादा घंटे काम करने लगेगा तो आदमी क्या लगेगा, आदमी कम लगेंगे। सिंपल सी थ्योरी है। दैट मीन्स फिर ये अपोजिट हो जाएगा, दैट मीन्स इनवर्स। आपने कंपैरिजन किसके किसके बीच में किया, पर्सन्स और आवर्स के बीच में, तो आपका इनवर्स प्रोपोर्शन आ गया। अब उसके बाद हम लोग कंपैरिजन करते हैं कम पर्सन और डेज के बीच में। 15 दिन लगते हैं अगर 8 लोग काम करते हैं। ठीक है, अगर आपको कम दिन में काम खत्म करना है, भाई 15 दिन काम करते हैं तो कितने लोग लगते हैं 8 लोग लगते हैं।
अगर आपको 6 दिन में ही काम खत्म करना है तो इसका क्या मतलब हुआ, आदमियों की संख्या जो है वो ज्यादा हो जाएगी। मतलब ये फिर से क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए x is to 8 proportionate 8 is to 10 15 is to 6 mean, or this is external terms, x into 10 into 6 is equal to 8 into 8 into 15, x is equal to 8 into 8 into 15 डिवाइडेड बाय 10 into 6। कैलकुलेटर से सॉल्व कर देते हैं, फास्ट हो जाएगा। 64 into 15 डिवाइडेड बाय 60, दैट मीन्स कितने पर्सन्स की आपको जरूरत होगी, 16 पर्सन्स की आपको जरूरत होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, a garrison of 1400 man has provisions for 18 months at the rate of 396 grams per man per day। ठीक है, एक गैरिसन है जिसमें 1400 लोगों के लिए प्रोविजन है। साथ में बनाते भी चलते हैं, मैन इज देयर 1400, मंथ्स इज देयर 18 मंथ्स के लिए। ठीक है, और जो क्वांटिटी जो दे रहा है वो क्वांटिटी कितना मेजर कर रहा है, 396 ग्राम पर मैन पर डे। आगे लिखता है आप लोगों को, हाउ मेनी मैन शुड लीव, कुछ लोग क्या हो रहा है, गैरिसन को छोड़कर चले जा रहे हैं, सो दैट द सेम प्रोविजन मे बी लास्ट ऑफ 21 मंथ के लिए। कुछ लोग छोड़ के चले जा रहे हैं, पता नहीं है कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, अगर छोड़ के चले जाते हैं तो वो क्वांटिटी कितनी देता है, 432। चलिए, ये सबसे पहला हो गया। अब 18 मंथ्स के लिए 400 लोग हैं, आपने कितने का प्रोविजन किया है, 18 महीने में 1400। अगर आपका मंथ बढ़ जाएगा तो आदमी की संख्या क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है भाई, आपने सिंपल सा थ्योरी है कि आपके पास एक होटल है। ठीक है, अब उस होटल में 18 महीने के लिए आपने क्या किया, राशन अपलोड किया, और उसमें कितने लोग को खिला सकते हैं, 1400 पर्सन्स को आप क्या करा सकते हैं, खिला सकते हैं। अगर आपको 21 महीने तक खिलाना है तो क्या करना होगा, आदमी की संख्या कम करनी होगी। क्लियर है, तो अपोजिट हो जाएगा, दैट मीन्स इनवर्स प्रोपोर्शन बिटवीन मैन एंड मंथ। अब उसके बाद नेक्स्ट किसके लिए करेंगे, मैन एंड क्वांटिटी। भाई पहले 396 ग्राम्स देते थे एक आदमी को एक दिन में, तो आप कितने लोगों को खिला देते थे, 1400 लोगों को खिला देते थे। भाई आपने क्या किया, क्वांटिटी बढ़ा दी एक आदमी को। भाई एक आदमी को क्वांटिटी बढ़ा दी, आपके पास राशन तो उतना ही है ना, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पर्सन्स क्या हो जाएंगे, ऑलरेडी कम हो जाएंगे। जब कम हो जाएंगे तो ये फिर से अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन दैट मीन्स इनवर्स प्रोपोर्शन। x is to 1400 proportionate 18 is to 21 396 is to 432। ये आपके लिए हो गया मीन टर्म्स और ये हो गया एक्सटर्नल टर्म्स। तो x इंटू 21 इंटू 432 इज इक्वल टू 1400 इंटू 18 इंटू 396। नाउ x इज इक्वल टू 1400 इंटू 18 इंटू 396 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 432। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। 1400 इंटू 18 इंटू 396 डिवाइडेड बाई 21 डिवाइडेड बाई 432, ये आ गया आपके पास 1100। अब 1100 क्या है, प्रेजेंट नंबर ऑफ मैन। मगर क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कितने लोग होटल छोड़कर चले गए। ठीक है, तो टोटल कितने थे, पहले 1400 है, अभी कितने हैं प्रेजेंट, 1100 है।
तो होटल छोड़ के कितने लोग चले गए? नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोग चले गए? टोटल माइनस टोटल जो थे माइनस प्रेजेंट, अभी जितने लोग हैं। ठीक, तो टोटल 1400 थे और अभी प्रेजेंट कितने हैं? 1100। दैट मीन्स 300 लोग क्या हुआ? होटल छोड़कर चले गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम है आपके पास 6 कारपेंटर्स वर्किंग 7 आवर्स। साथ में करते चलते हैं। कारपेंटर्स 6 कारपेंटर्स हैं। अगर वो 7 घंटे काम करते हैं, ठीक है, एक दिन में, और कितने टेबल बनाते हैं? दिस इज टी फॉर टेबल, 24 टेबल बनाते हैं, और उनको कितना दिन लगता है? 20 डेज लगते हैं। ठीक, हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेंगे? अगर 12 कारपेंटर्स वर्किंग 6 आवर्स, एक दिन में 6 घंटे काम करें, ठीक है, और 36 टेबल्स बनाए, ये बन गया। चलिए फर्स्ट ये एरो लगा दिया। अब सबसे पहले टेबल के बीच में कंपैरिजन करते हैं, टेबल और डे के बीच में। 24 टेबल्स बनाने के लिए कितने दिन लगते हैं? 20 दिन लगते हैं। ज्यादा टेबल बनाएंगे तो ज्यादा दिन लगेगा। ठीक है, दैट मीन्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड, आवर्स, अगर 7 घंटे आप काम करते हो तो 20 दिन लगते हैं। आपने क्या किया? काम करना कम कर दिया, मतलब आवर्स आपका कम हो गया। भाई ज्यादा समय काम करोगे तो कम दिन लगेगा, और कम समय काम करोगे तो ज्यादा दिन लगेगा। ठीक है, कम समय काम कर रहे हैं, ज्यादा दिन लग रहा है, तो ये क्या हो गया? अपोजिट। ठीक, चलिए कारपेंटर्स, 6 कारपेंटर काम करते हैं तो आपको कितने दिन लगते हैं? 20 दिन लगते हैं। कारपेंटर अगर बढ़ गए तो आपको दिन क्या लगेगा? कम लगेगा। फिर से ये अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए, x:20 प्रोपोर्शनेट 36:24, 7:6, 6:12। ये आपके लिए मीन हो गया टर्म्स, और ये एक्सटर्नल टर्म्स हो गया। x into 24 into 6 into 12 is equal to 20 into 36 into 7 into 6. Now x is equal to 20 into 36 into 7 into 6 divided by 24 into 6 into 12. और ये रिजल्ट आ जाएगा आपका 17.5 डेज। ठीक, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आज का टॉपिक का जो लास्ट सम है वो है, इट टुक 72 मैन वर्किंग 8 आवर्स इन अ डे टू कंस्ट्रक्ट, एक वॉल बनाते हैं, वॉल जो कि कितना लॉन्ग है? 25 to 50 यार्ड लॉन्ग है। ठीक है, चलिए इसको फट से करते हैं, फिर आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड करेंगे। मैन 72 मैन है, आवर्स दिया हुआ है 8 आवर्स, एक दिन में काम करते हैं, और एक वॉल बनाते हैं जिसका लंबाई जो है वो 250 यार्ड्स है। ठीक है, और हाई दिया हुआ है 24 फीट, वाइड दिया हुआ है आपको 6 फीट। ठीक, आगे बोल रहा है हाउ मेनी मैन, कितने मैन, हाउ मेनी मैन should be engaged to fulfill a contract for constructing a wall to a 275 yard long, 25 feet high और 9 feet wide
अगर वो एक दिन में 9 घंटे काम करते हैं, 9, ठीक। अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं फर्स्ट। अगर 8 घंटे काम करते हैं तो 72 लोग लगते हैं। देखिए आवर्स आप बढ़ा दे रहे हो, काम ज्यादा, एक आदमी ज्यादा देर काम कर रहा है तो पर्सन्स क्या हो जाएंगे, अपने आप कम, अपोजिट हो जाएगा, ठीक। 250 यार्ड बनाने के लिए आपको 72 लोग लगते हैं, तो 275 यार्ड बनाने के लिए भैया ज्यादा है तो ज्यादा लोग लगेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये भी देखिए डायरेक्ट है, ये भी देखिए डायरेक्ट है, ठीक। बिकॉज लेंथ, हाइट और वाइड ये तीनों सेम है और तीनों इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ मैन भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। चलिए, एज पर द क्वेश्चन, x is to 72 proportionate 8 is to 9, 275 is to 250, 25 is to 24, 9 is to 6। मीन टर्म्स हो जाएगा ये आपके पास, और ये हो जाएगा आपका एक्सटर्नल टर्म्स। तो x इंटू 9 इंटू 250 इंटू 24 इंटू 6, ठीक है, इज इक्वल टू 72 इंटू 8 इंटू 275 इंटू 25 इंटू 9। नाउ x इज इक्वल टू 72 इंटू 8 इंटू 275 इंटू 25 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 250 इंटू 24 इंटू 6। चलिए इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे, तो आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर है, जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 110। x इज इक्वल टू 110 मैन। तो ये था आज का वीडियो जो कि कंपाउंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड था। मैं आप सभी को हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल में बीकॉम, बीबीए, सीए, सीएमए के से रिलेटेड आपको मैथ्स के वीडियो मिलेंगे और आपको अकाउंट्स के वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। चलते चलते मैं फिर से एक बार आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं या आप चैनल को देखते हैं, तो अगर आपको किसी भी प्रकार का वीडियो की जरूरत होती है तो आप कमेंट जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।